हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले थे, जिसके लिए मैंने पहले बता चुकी हूँ, मैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हम लोग शुरू कर रहे हैं पीडियाट्रिक में। तो इस लेक्चर से पहले हम लोग फिटल हार्ट सर्कुलेशन पढ़ लिए हैं, तो आप लोग वहाँ जाके एक बार फिटल हार्ट सर्कुलेशन देख लीजिएगा, तब जाके ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे डिजीज कंडीशन, जिसमें पहला डिजीज कंडीशन जो हार्ट में है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, जो कि पीडियाट्रिक में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट। और इसका हम जो टाइप्स है ना, वो कैटेगराइज करके 1 बाय 1 करके अलग अलग लेक्चर में मैं बताऊंगी, तो आपको कंटिन्यूसली सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है डेफिनेशन, डिजीज कंडीशन ऑफ हार्ट फाइंड इन चिल्ड्रन विद बर्थ। मतलब कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसी टाइम से जो डिजीज कंडीशन उसके साथ रहती है, जो हार्ट की डिजीज कंडीशन उसके साथ जन्मते ही रहती है, जन्म के साथ ही रहती है, तो उसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। ठीक है, जो कि 3 टाइप की होती है, साइनोटिक होगी, ए साइनोटिक होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। साइनोटिक में भी बहुत सारा फर्दर क्लासिफिकेशन है, ए साइनोटिक में भी और भी क्लासिफिकेशन है, और ऑब्स्ट्रक्टिव में भी है, तो हम इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो इसे हम सबसे पहले देखते हैं साइनोटिक का क्लासिफिकेशन, जिसमें टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट एरोटा, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, और उसके बाद आता है ए साइनोटिक। ए साइनोटिक में देखिए क्या क्या, ये साइनोटिक के थे, और ये साइनोटिक में VST, ठीक है, VST, AST, ठीक है, और PD है, ये 3 जो होती है ए साइनोटिक होती है, 3। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या कहती है, क्वाक्ट्रेक्शन ऑफ एरोटा, एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस, पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। यानी ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ही समझ में आ रहा है कि स्टेनोसिस, कहीं ना कहीं स्टेनोसिस का मीनिंग ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना या फिर वहाँ पे पतला हो जाना। कोई भी अगर एक पाइप है, समझिए एक एग्जांपल से, एक पाइप है, बीच में दबा दिया जाए किसी भी प्रेशर की वजह से, वो पाइप जो नली है वो पतली हो जाए, उसको हम बोलेंगे स्टेनोसिस। तो नैरोइंग ऑफ पाइप, नैरोइंग ऑफ कोई भी ऐसे वॉल्व हो गया या फिर वेसल हो गई, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर स्टेनोसिस। ठीक है, नैरोइंग मतलब पतले हो जाना। ठीक है, साइनोटिक, साइनोटिक का मीनिंग होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन। साइनोटिक क्यों होती है, साइनोसिस, साइनोसिस किससे रिलेटेड है कि जब ऑक्सीजन सप्लाई जो बॉडी में वो कम होने लगे तो हाइपोक्सिया होने लगती है, और वहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं साइनोसिस। ए साइनोटिक हो गया कि इसमें हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन बॉडी में नहीं देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई होते रहेगी बॉडी में, लेकिन थोड़ी कम होगी, लेकिन इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को नहीं मिलेगी ए साइनोटिक में। ठीक है, साइनोसिस से हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी बॉडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जो कि साइनोटिक का टाइप है। ये किसका टाइप है, साइनोटिक का भी हमने देखा, किसका टाइप है, साइनोटिक का। ठीक है, तो इसमें हम साइनोटिक का सबसे पहला जो डिजीज कंडीशन पढ़ने वाले हैं TOF, फिर ऐसे ही हम 1 बाय 1 फर्दर आगे क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो है TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, और ये सबसे बड़ी डिजीज कंडीशन होती है, मोस्ट कॉमन होती है ये। और ये इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, 4 चीज़ें इसमें मेन कॉमन है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, आगे मैं बताऊंगी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लार्ज VST, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, हमें पता है पल्मोनरी आर्टरी निकलती है हमारी लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से, राइट वेंट्रिकल से हमारी क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ये हमारा हार्ट हो गया, ये मान लेते हैं कि हमारा हार्ट का 4 चैम्बर हो गया, और ये हमारी राइट साइड होती है, और ये हमारी क्या होती है, लेफ्ट साइड होती है। ये राइट एट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, तो और ये भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से हमारी क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो गई है, स्टेनोसिस हो गई है। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, आगे मैं बताऊँगी लार्ज VST। इससे आगे वाला चीज़ हम देख लेते हैं, उसके बाद ये समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फिगर से समझते हैं। ठीक है, फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा हो गया ये, मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारी क्या होगी, हार्ट होगी, नहीं सॉरी, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है,
ये हमारी क्या होगी, हार्ट होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से हमारी निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये हमारी कौन सी साइड है, राइट साइड, और ये हमारी कौन सी है, लेफ्ट साइड। ये है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारी क्या मिलेगी, यहाँ पे स्टेनोसिस मिलेगी। पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी में हमने देखा स्टेनोसिस मिलेगी, यानी यहाँ पे जो नैरोइंग हो जाएगी, यहाँ पे जो पाइप है पल्मोनरी आर्टरी की, ये क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। जब नैरो हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ से ब्लड यहाँ पे सप्लाई होके आता है, फिर ये नीचे की तरफ जो ब्लड सप्लाई होके आता है, वो ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखी है, नैरोइंग हो रखी है, पतला हो गया है यहाँ का पाइप। तो नीचे की तरफ ब्लड जो होगा वो फ्लो कम होगा। जब नीचे की तरफ ब्लड फ्लो कम होगा तो ये वाली जो एरिया है, जो राइट वेंट्रिकल है, हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे वीएसटी होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, वीएसटी। इसमें 4 चीज़ें थी ना, तो वीएसटी भी था उसमें एक। तो ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ये ठीक हो जाएगी। यहाँ पे हाइपरट्रॉफी का मीनिंग होता है कि सेल की साइज़ बड़ी हो जाना। हाइपरट्रॉफी का मीनिंग होता है सेल की साइज़ बड़ी हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सेल की साइज़ बड़ी हो जाएगी और ये वाला जो एरिया होगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसकी फंक्शन बढ़ गई ना। नीचे की तरफ अब ब्लड फ्लो होके आ नहीं रही है, तो यहाँ पे ब्लड पूरी भरने लगेगी ब्लड, तो इसके सेल वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, तो इसकी साइज जो हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी ऑफ लार्ज वेंट्रिकल, 2 चीज़ें हो गई, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी। तीसरा इसमें क्या था, वीएसटी मिलेगा। वीएसटी का मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग मिलेगी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग मिलेगी, जबकि हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में वेंट्रिकल सेप्टम्स होनी चाहिए, जो दोनों को डिवाइड करके रखता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक वीएसटी मिलेगी, एक ओपनिंग मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमें पता है एरोटा कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलता है, लेकिन एरोटा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, इस तरीके से। ये वीएसटी है ना, वीएसटी से होते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा एरोटा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एरोटा, ठीक है। एरोटा इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलेगा, तो इसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। 4 चीज़ें हो गई, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। उसके बाद हो गई राइट वेंट्रिकल का क्या हो गया, हाइपरट्रॉफी, वीएसटी, और ऊपर क्या हो गया, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। ये 4 चीज़ें इसमें होती है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में, ठीक है। अब आई थिंक आप पीछे वाली स्लाइड देखिए इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा था, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, यानी पल्मोनरी आर्टरी का नैरो हो जाना, वहाँ से ब्लड सप्लाई जो राइट वेंट्रिकल से कम होगी, राइट वेंट्रिकल से नीचे ब्लड कम जाएगी, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड भरने लगेगी। तो ऐसा लगता है कि सेल को लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करना है, तो अपनी सेल की साइज वो बढ़ा लेगा, सेल की साइज बढ़ा लेगा, तो वहाँ हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। और वहाँ पे एक वीएसटी होता है, तो वीएसटी उन दोनों के बीच में एक होल होती है, जिसे हम बोलते हैं वीएसटी, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। फिर वहीं से एरोटा हमारा बाहर निकलता है, वीएसटी के पास से ही एरोटा बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, जिसे हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। एरोटा अराइजेज फ्रॉम जस्ट या फिर बिलो द वीएसटी, वीएसटी के पास से या फिर वीएसटी के नीचे से एरोटा अराइज हो और वहाँ से कैरी करे मिक्स ब्लड को, तो हम इसे बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। आई थिंक आपको ये समझ आई होगी चारों चीज़ें, ठीक है। अगर समझ आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पूरी ब्लड क्या होने लगी, भरने लगी, ठीक है। यहाँ पे ब्लड जो है बहुत ज़्यादा भरने लगी, तो यहाँ पे ब्लड जब यहाँ पे भरने लगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जब होल है हमारे पास, यहाँ पे होल है, तो यहाँ से ब्लड क्या करेगी, इधर की तरफ फ्लो करेगी। किधर से, राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ ब्लड कहाँ से फ्लो गई, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। और हमको पता है कि राइट में क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, CO2 वाली ब्लड होती है, और लेफ्ट साइड हमारी क्या होती है, O2 ब्लड होती है, ठीक है।
ठीक है। तो अब क्या होगा, CO2 वाली ब्लड जाके मिलेगी O2 से, और यहाँ से एरोटा से ये ब्लड ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगी, मिक्स ब्लड जाएगी, क्योंकि यहाँ से CO2 वाली ब्लड चल गई, तो इस यहाँ से ब्लड अब कहाँ जाएगी, एरोटा में जाएगी, तो यहाँ से मिक्स ब्लड जाएगी, यानी CO2 O2 दोनों ब्लड मिक्स होके बॉडी पार्ट में जाएगी। एरोटा से पूरी बॉडी में जाती है, तो यहाँ से पूरी मिक्स ब्लड जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा कम रहेगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम रहेगी, बॉडी के पास ऑक्सीजनेशन कम पहुँचेगा, ऑक्सीजन तो कम पहुँचेगा, तो वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, और वहाँ पे क्या हमें दिखेगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर से। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से हमारी क्या निकल रही है, ये हमारी राइट साइड है, और ये हमारी क्या है, लेफ़्ट साइड है, ये हमारी क्या है, लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पे देखिए हमारी एट्रियम है, ये भी एट्रियम है, ये हमारा वेंट्रिकल है, ये हमारा वेंट्रिकल है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी ये पल्मोनरी, ये वाली क्या है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे क्या हो रखा है, स्टेनोसिस हो रखी है, थोड़ी सी नैरो हो गई है वहाँ की, ये वाली जो है थोड़ी नैरो होगी, यहाँ पे आपको ठीक दिख रही होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ ठीक दिख रही होगी, तो यहाँ क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी की नैरो होगी, तो यहाँ पे क्या होने लगेगी, ब्लड भरने लगेगी, तो यहाँ के सेल को लगेगा कि मुझे ज़्यादा काम करनी है, तो अपनी सेल की साइज बढ़ा लेगा, और यहाँ पे हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा। ये सेल में देखिए राइट वेंट्रिकल में क्या देखने को मिल रही है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। जबकि ये वाली देखिए ये कितनी सही है। उसके बाद क्या होगी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी, VST। ये देखिए यहाँ पे क्लोज नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्लोज नहीं है, जबकि हमारा दोनों जो सेप्टम होनी चाहिए इस तरह से क्लोज अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं VST। अब यहाँ से एक चीज़ और देखिए, VST आपने देख लिया, 3 चीज़ें देख ली, हाइपरट्रॉफी, स्टेनोसिस और VST। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरोटा, ठीक है, एरोटा है, और ये हमारी रही VST। तो VST के पास से ही क्या निकला है, एरोटा ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगी कि जो ब्लड है वो ब्लड किधर से किधर फ्लो करेगी, इधर से इधर फ्लो करेगी, ब्लड इधर से इधर फ्लो करेगी, और यहाँ से मिक्स ब्लड जो है जाएगी वो एरोटा में ऊपर की तरफ जाएगी, मिक्स ब्लड, ठीक है। इधर होती है CO2 वाली ब्लड, इधर होती है O2 वाली ब्लड, CO2 वाली ब्लड जाके इधर मिक्स हो गई, और यहाँ से मिक्स होके एरोटा से ऊपर की तरफ सारे बॉडी में मिक्स्ड ब्लड जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा साइनोसिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी एक बारी पढ़ लेते हैं। जो चीज़ें मैंने अभी फिगर से समझाई है वो लिख के अब यहाँ मैं बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल रेसिस्टेड बाय पल्मोनरी स्टेनोसिस अभी मैंने बताया, वहाँ नैरोइंग हो जाने से पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है वो नीचे नहीं जा पाती है, ऊपर रेसिस्ट होने लगती है, रोकने लगता है, ब्लड नीचे जा ही नहीं पाता है। तो राइट वेंट्रिकल में ही क्या होने लगेगा, प्रेशर बढ़ने लगती है, प्रेशर एक्सर्ट ऑन राइट वेंट्रिकल मसल्स, राइट वेंट्रिकल के मसल्स पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, हाइपरट्रॉफी होता है, ब्लड का जो सेल्स जो मसल सेल्स हैं वो अपनी साइज बढ़ाने लगते हैं, वहाँ हाइपरट्रॉफी हो जाता है। तो वहाँ हाइपरट्रॉफी होने की वजह से जो राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम था वो डिक्रीज कर रहा था। एक चीज़ आप यहाँ देखिए कि सेल की साइज बढ़ने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि सेल की साइज बढ़ने से, यहाँ देखिए, सेल की साइज बढ़ने से आपको देखने को लग रहा है सेल की साइज अगर बढ़ रही है तो ये वाला जो वॉल्यूम एरिया है, ये वाली जो हमारी एरिया है वो कम हो जा रही है, वो हमारी वॉल्यूम जो होती है कम हो जाती है, जबकि इसकी वॉल्यूम देखिए कितना जाता है और इसकी वॉल्यूम जो होती है कम हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जो हाइपरट्रॉफी होने की वजह से, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होने की वजह से राइट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस है, तो वहाँ से ब्लड फ्लो जो होता है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वहाँ ब्लड भरने लगा और हमें पता है कि एक होल है, जब नाली में कहीं छेद रहेगी और वहाँ पे पूरी प्रेशर पड़ रही है तो वो होल की तरफ बढ़ेगा ही, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो राइट साइड हाई प्रेशर है राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में लो प्रेशर है, तो राइट से वो कहाँ जाएगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ से जाएगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। और हमें पता है कि राइट में होती है CO2 ब्लड,
और लेफ़्ट में होती है O2 ब्लड, और O2 लेफ़्ट साइड से हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलती है। तो एरोटा में कौन सी ब्लड जाएगी, CO2 वाली प्लस में O2 वाली दोनों ब्लड मिक्स होके जाएगी। जब बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होके पहुँचेगी तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा, साइनोसिस बॉडी में साइनोसिस यानी फ्लूइड डिस्कलरेशन इन बॉडी देखने को मिलेगी। हाइपोक्सिया होगा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी। जब भी वो रोएगा, जब भी बच्चा रोता है तो सांस को रोकता है, ठीक है। जब वो सांस को रोकेगा रोते वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन यानी उसकी जो पैर है, जो पैर वाली लोअर लिम्स एरिया है वो ब्लू हो जाती है, ठीक है। हाथ भी है जो ब्लू हो जाती है। तो ये हमारा रहा पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे साइन और सिम्टम्स। तो साइन और सिम्टम्स से सबसे पहले, तब से मैं बोल रही हूँ कि इसमें क्या देखने को मिलेगी, साइनोसिस, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स, माउथ, फेरिंग्स, फिंगर नेल्स, फिंगर का जो नेल्स है और टो नेल्स में हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ब्लू कलर की दिखेगी। क्लबिंग ऑफ फिंगर हो जाएगी। क्लबिंग ऑफ फिंगर जो होती है, फिंगर थोड़ी सी आगे, मतलब नेल बेड से ऐसे आगे थोड़ी बढ़ जाती है और यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे क्लबिंग हो जाती है। अब देख लीजिएगा एक बार गूगल पे, क्लबिंग ऑफ फिंगर और टोज का हो जाती है। स्किन जो होगी वो डस्की और ब्लूइश कलर की हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम सप्लाई पहुंच जाए तो स्किन की कलर जो होगी वो डस्की हो जाएगी। ब्लड सप्लाई की वजह से स्किन हमारा ग्लो दिखता है, रेड कलर का दिखता है, ठीक है। अगर जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है या फिर ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो हमें पता है कि येलो कलर की दिखेगी या फिर ब्लू कलर की दिखने लगेगी। तो ये डस्की और ब्लू कलर की स्किन दिखने लगती है। और डिस्निया होगा। अब बॉडी को ऐसा लगेगा कि हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है तो हमारा लंग्स क्या काम करेगा, वो जल्दी सांस लेना शुरू कर देगा ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को भेज सके। लेकिन डिफेक्ट तो हार्ट में है, तो लंग्स अपना काम करते रहता है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जब बच्चा स्क्वेटिंग पोजीशन लेगा, जब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जब बच्चा स्क्वेटिंग पोजीशन होती है, जब वो अपना नी चेस्ट आगे की तरफ करके झुक के बैठेगा तो उसको ये जो सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी रिलीफ होगी, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी जो ब्लूइश डिस्कलरेशन थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो स्क्वेटिंग पोजीशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे को रेस्टलेसनेस होगी, हमेशा थकान जैसा महसूस होगा। इंक्रीज गैप्स ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग करेगा उसमें बहुत लॉन्ग ब्रीथ करेगा, धीरे धीरे ब्रीथ करेगा। बच्चा जो रोएगा वो बहुत ही वीक, धीरे धीरे रोएगा, ठीक है। उसकी आवाज़ जो टोन होगी वो बहुत ही धीरे होगी। शॉर्ट एपिसोड ऑफ स्लीप क्यों होगा, बच्चा सोएगा, सोते सोते उसको सांस की कमी होगी, ठीक है। डिस्निया होगा, सांस की कमी होगी, अचानक से बच्चा जग जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट एपिसोड, जगते रहता है, मतलब वो गहरा नींद नहीं ले पाता, बहुत लॉन्ग टर्म तक वो चाहेगा सो ले, वो नहीं सो पाता, वो उसकी नींद खुलते रहती है, उठ जाता है वो बच्चा बार बार। ग्रोथ एंड रिटार्डेशन होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा वो रिटार्ड होगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। कॉज हाइपोक्सिया, ब्रेन में भी हाइपोक्सिया, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन में भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन डिक्रीज होगी तो हाइपोक्सिया होगा। ब्लू स्पेल टेट स्पेल, याद रखिएगा, ब्लू स्पेल टेट स्पेल होती है कि जब बच्चा रोएगा तो उसकी जो लोअर लिम्स वाली जो एरिया है, जो पेडल एरिया है, जो 4 फिंगर्स वगैरह हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो इससे हम बोलते हैं ब्लू स्पेल टेट स्पेल, यानी बच्चा जब रोएगा तो उसकी शरीर जो होगी नीली पड़ने लगेगी, जिससे हम बोलते हैं ब्लू स्पेल टेट स्पेल। तो ये रही हमारी साइन और सिम्टम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट। अब इसकी असेसमेंट हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग लेंगे। माँ आके बताएगी कि बच्चा जब रोता है तो नीला पड़ जाता है, बच्चा जल्दी से कुछ इसमें रेस्ट एंड सकिंग होगी। मतलब रेस्ट एंड सकिंग कहने का मतलब एक और साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेगी कि बच्चा दूध जो पिएगा फिर थक जाएगा, फिर से दूध पिएगा, इस तरीके का चीज़ें करेगा। मतलब उसको रेस्टलेसनेस हो रही थी ना, थकान महसूस हो रही थी, तो बच्चा थोड़ा देर दूध पिएगा फिर रुक जाएगा, फिर पिएगा फिर रुक जाएगा, मतलब उसको थकान रेस्ट सक साइकिल चलती है। इसमें क्या चलती है, सक रेस्ट सक साइकिल। याद रखिएगा एक और साइन और सिम्टम, सक रेस्ट सक साइकिल, ठीक है, सक रेस्ट सक साइकिल। इसमें सकिंग करेगा फिर रेस्ट करेगा फिर सकिंग करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको ऑस्कल्टेशन में हमको वहाँ पे क्या है, VST है, तो कहीं भी पाइप में होल रहेगा और वहाँ से प्रेशर के साथ जब चीज़ें जाएंगी, प्रेशर के साथ कोई भी फ्लूइड इंटर करेगा, पास करेगा, तो वहाँ पे हमें एक मरमर साउंड सुनाई देगा। इसमें हमें क्या, सिस्टोलिक मरमर साउंड सुनाई देता है, ठीक है।
रेडियोग्राफी जब एक्सरे करेंगे तो वेंट्रिकल का साइज हमें बहुत बड़ा नज़र आएगा, एरोटा जो होगा वो भी बड़ा नज़र आएगा, और डिक्रीज साइज हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी के बीच में नैरोइंग हो रही है तो स्टेनोसिस हो जाएगी, तो उसकी जो डायमीटर है वो हमें डिक्रीज नज़र आएगी। पल्मोनरी आर्टरी की ये जो डायमीटर है वो हमें कम नज़र आएगी। हाइलर रीजन होता है कि जो लंग्स के बीच में जो रीजन होता है वो उसे हम बोलते हैं हाइलर रीजन। दोनों लंग्स के बीच में जो नीचे जहाँ हार्ट रहती है वहाँ पे हाइलर रीजन होती है, तो वो रीजन हमें बहुत क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी की वजह से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं दिखता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे पतली हो गई है, नैरो हो गई है, तो हमें हाइलर रीजन जो है बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। हार्ट शेप इसमें कैसा हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा कि TOF में जो हमें हार्ट दिखती है एक्सरे वगैरह में, वो वुडन शेप की सू की, मतलब वुडन सू की तरह या फिर बूट शेप की दिखेगी, इस तरीके से हमारी हार्ट दिखेगी, ऐसा सू की तरह बड़ा सा, ठीक है। फिर EKG इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम करेंगे तो उसमें राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दिखेगी। ECG करेंगे तो एरोटिक ओवरराइडिंग, ठीक है। एंटेरियर राइट वेंट्रिकल वॉल जो होती है हमें मोटी दिखेगी, ठीक दिखेगी, लार्ज एरोटा दिखेगा। तो ये हमें असेसमेंट करने पे चीज़ें दिखेंगी जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि उसको TOF है। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, इसकी जो भी मैनेजमेंट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिससे हमें पैलेटिव सर्जरी देखने को मिलेगी, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पल्मोनरी जो आर्टरी स्टेनोसिस है उस स्टेनोसिस को ठीक करते हैं। वहाँ पे अगर किसी भी तरह का स्टेनोसिस है तो वहाँ से ब्लड फ्लो इंक्रीज कराते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कराते हैं, जिसके लिए बालॉक टॉसिंग सर्जरी करते हैं, वॉटसन ऑपरेशन करते हैं, जिसमें पल्मोनरी वेल्वेक्टोमी करते हैं, यानी पल्मोनरी जो वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व होती है, उसको काट के रिमूव करते हैं और वहाँ पे जो नैरो हो रखी है उसको चौड़ी करते हैं और वहाँ से ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। पैलेटिव सर्जरी के बाद इसमें करेक्टिव सर्जरी होती है। पैलेटिव सर्जरी में हम क्या कर रहे थे, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराने के लिए कर रहे थे, और जो करेक्टिव सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो VST था, जो दो वेंट्रिकल के बीच में ये जो होल थी, ठीक है, दो वेंट्रिकल के बीच में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये होल थी, इसको क्या करते हैं, हम क्लोज करते हैं, इसमें क्लोज करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन से रिलीफ दिलाते हैं। जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था उससे हम क्या दिलाते हैं, रिलीफ दिलाते हैं। तो ये हमारी 2 सर्जरी इसमें होती है। तो आई थिंक आपको ये पूरे लेक्चर और नोट समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट समझ आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करने के लिए। अगर आपको समझ आई होगी तो थैंक यू वेरी मच।